और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। एलएसी पर देपसांग और देमचौक को लेकर समझौता हुआ है। ये दोनों विवाद वाली जगह से दोनों देशों के, भारत और चीन के, सेना का पीछे हटना शुरू हो गया है। आपको बता दें 22 अक्टूबर से शुरू हुआ यहाँ पर सेना का पीछे हटना और डिसएंगेजमेंट 28 और 29 तक पूरा हो जाएगा। 40 से 50% डिसएंगेजमेंट हो गया है और महीने के आखिर तक, यानी इस महीने के अक्टूबर के एंड तक पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति यहां पर बहाल होगी। पूरी प्रक्रिया की निगरानी भी होगी। दोनों देश यानी भारत और चीन की सेना एक दूसरे से लगातार बातचीत करती रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी पर देपसांग और यहाँ पर जो इलाका आपको बता रहे हैं जहाँ पर देमचौक, देपसांग और देमचौक को लेकर समझौता हो गया है। भारत और चीन के मध्य ये समझौता हुआ है। आपको बता दें सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ये दोनों विवाद वाली जगह, दोनों देशों के सेना का पीछे हटना अब शुरू हो चुका है। 28 और 29 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा डिसएंगेजमेंट। यहाँ पर बड़ी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव बताएं, बड़ी खबर है, यहाँ पर पीछे हटना शुरू हो गई है दोनों देशों की सेनाएं, जहां को लेकर विवाद चल रहा था। आप खबर विस्तार से समझाएं। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही करिए। देखिए, मंगलवार से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है दोनों देशों के बीच में। खासतौर से जो मेजर फ्रिक्शन पॉइंट था, यानी विवाद वाली जगह भारत और चीन के बीच में, पूर्वी लद्दाख की बात करें, एक जगह था डेमचौक और दूसरा था देमचौक। दोनों रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण वाली जगह पर है और वहां से पीछे हटना दोनों देशों की सेनाओं ने शुरू कर दिया है। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि 40 से 50% जो है दोनों देशों के सैनिक हट चुके हैं। और इन जगहों पर जहां आगे बढ़े थे, जो सेक्शन पॉइंट पर जो भी टेम्पोररी स्ट्रक्चर तैयार किए थे, उन स्ट्रक्चर को बाकायदा तोड़ा जा रहा है, उनको पीछे खिसकाया जा रहा है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि एज पर प्लान 28 और 29 तारीख तक ये पूरा जो है डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो है खत्म हो जाएगी। और उसके बाद इस महीने के आखिर तक, यानी 30 या 31 की अगर बात करें, तो दोनों देशों की सेनाएं पूरी तौर पर जो कर सकते हैं डिसएंगेजमेंट, खासतौर से इन दो जगहों पर, देमचौक की बात करें और देपसांग की बात करें, तो वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है जो पेट्रोलिंग की जो बात है, वो पेट्रोलिंग की बात भी शुरू हो जाएगी इन दोनों जगहों पर, देपसांग और इसकी बात करें तो। और उसके बाद यह भी सेना के सूत्रों का ये कहना है कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई है और इसको लेकर जो एक माहौल जो बेहतर हुआ है, इसको बाकायदा निगरानी भी रखा जाएगा हर लेवल पर। नीचे ग्राउंड लेवल पर भी जो अफसर जो तैनात है, जो कमांडर तैनात है, और ऊपर कोर लेवल पर भी, तो हर लेवल बातचीत होगी। सबसे पहला जो जरूरी चीज है, सेना प्रमुख 2 दिन पहले बाकायदा बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि कोशिश ये है कि इसके जरिए जो आपसी विश्वास का माहौल जो है, उस माहौल को पहले कायम किया जाए। और जब यहाँ पर अगर कह सकते हैं कि जब माहौल बेहतर हो जाएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, तो बाकी जगहों पर जो थोड़ी बहुत विवाद वाली जो जगह है, उसको जो है आप कह सकते हैं कि उसको जो भी वहां भी निपटारा कर लिया जाएगा, सुलझा दिया जाएगा मामला। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त बड़ी खबर राजीव रंजन हमारे सहयोगी दे रहे हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर है, एलएसी पर देपसांग और देमचौक को लेकर समझौता हुआ है। ये दोनों विवाद वाली जगह से दोनों देशों की जो सेना है उनका पीछे हटना शुरू हो चुका है। 22 अक्टूबर से ये डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है और 28 से 29 तक ये पूरा हो जाएगा, यानी 40 से 50% डिसएंगेजमेंट अब हो चुका है और महीने के आखिर तक, अक्टूबर एंड तक पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और फिर अप्रैल 2020 की पहले की स्थिति बहाल होगी। राजीव, यहाँ पर अप्रैल 2020 और अब 2024 पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी, तब और अब में कितना अंतर आया और इस प्रक्रिया तक पहुंचने में कितना वक्त लगा, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहा, वो बताएं। देखिए, बहुत लंबा प्रोसेस रहा है और जिस तरह से विवाद की शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 के पहले की अगर बात करें, तो उस समय चीनी सैनिक जो है, खासतौर से जो ईस्टर्न लद्दाख की दूसरी तरफ की बात करें, सैन्य अभ्यास के बहाने आते हैं और अपने सैनिकों का जमावड़ा शुरू कर देते हैं। टैंक, तोप, जितने सारे उनके शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ना शुरू होता है, सेनाएं आमने सामने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है आपको 15 से 16 जून के 2020 में
गलवान में खूनी झड़प होता है, उससे दोनों देशों के बीच में रिश्ते और खराब हो जाते हैं। हमारे 20 सैनिक जो है शहीद होते हैं गलवान घाटी की बात करें, और जवाबी कार्रवाई में जो है तकरीबन 40 से 45 चीनी सैनिक जो है मारे जाते हैं। उसके बाद लगातार संबंध खराब होते चले जाते हैं। हालांकि बीच में कुछ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। खासतौर से 4 पॉइंट की बात करें, सितंबर 2022 के लगभग जो है 4 पॉइंट की बात करें, गोगरा की बात करें, हॉट स्प्रिंग की बात करें, तेंगसो लेक की बात करें, गलवान घाटी की बात करें, तो यहाँ पर एक डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यानी सैनिकों पीछे हटना शुरू हो गए थे और कुछ पॉइंट बनाया गया था, वहां तक दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोलिंग करने आने शुरू कर देते हैं। हालांकि इन 4 जगहों पर जो है अभी एक बफर जोन बना हुआ है। बफर जोन का मतलब ये होता है कि दोनों देशों की सेनाएं जो है वहां तक पेट्रोलिंग करने के लिए आ जाएगी और कुछ नॉर्म्स जो होता है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद 2 जगहों पर खासतौर से विवाद फंसा हुआ था, पेंच फंसा हुआ था। देपसांग की बात करें, डेमचौक की बात करें, दोनों स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो बहुत जगह। और अब जो ये समझौता हुआ है, जिसकी जानकारी जो है एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में विदेश मंत्री ने भी दिया कि जब चीन जो है, चीन की ओर से जब रोका गया हमें पेट्रोलिंग करने के लिए, तो भारतीय सेना भी चीन को रोकी कि आप यहां तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। लेकिन अब समझ बनी है कि दोनों देशों की सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में जैसे पहले पेट्रोलिंग करते थे अब वैसे पेट्रोलिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बड़ी खबर राजीव यहाँ पर दे रहे हैं, एलएसी पर देपसांग और देमचौक को लेकर ये समझौता हुआ है, सेना के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।